गुड मॉर्निंग। देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आदेश आरक्षण का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से पूरी खबर। कब से ये आरक्षण लागू होगा और क्या होंगे इसके प्रावधान, ये जानकारी अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। ये खबर है नई दिल्ली से। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा की सभी स्नातक और स्नातकोत्तर की सीटों पर नामांकन के लिए केंद्रीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग की खातिर 27% आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस जितनी भी मेडिकल की सीटें होंगी उन सभी पर ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। वो सीटें जो कि केंद्रीय कोटे की हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लिए भी 10% सीटें आरक्षित की जाएंगी और ये आरक्षण इसी शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा। चूँकि आरक्षण का ये प्राविधान केंद्रीय कोटे की सीटों के लिए किया जा रहा है, इसके लिए इसका लाभ सिर्फ केंद्रीय सूची में ओबीसी को ही मिल सकेगा। यानी वो कैंडिडेट जो कि सेंट्रल की ओबीसी लिस्ट में शामिल हैं उन्हें ही केंद्रीय कोटे की सीटों पर 27% का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर इस अहम फैसले की जानकारी दी और इसे अभूतपूर्व बताया। ये आरक्षण मेडिकल शिक्षा के सभी एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस कोर्सेज में मिलेगा। यूँ तो ये कवायद लंबे अरसे से चल रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के आगामी चुनाव से पहले इस घोषणा का राजनीतिक महत्व भी है। अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट के विस्तार के बाद मोदी मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर 27 हो गई है। उसके बाद इस फैसले को तुरुप का पत्ता माना जा रहा है। एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी मंत्रियों व सांसदों ने प्रधानमंत्री से मिलकर मेडिकल पाठ्यक्रम में ओबीसी आरक्षण लागू करने का आग्रह किया। फैसले के तत्काल बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ट्वीट कर इसका स्वागत किया। तो इसके मुख्य बिंदु समझ लीजिए। प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई को केंद्रीय कोटे में आरक्षण का प्रावधान करने का निर्देश दिया था। मंत्रालय ने बुधवार को इसे लागू करने का ऐलान कर दिया। दूसरे राज्यों में मौजूद अच्छे मेडिकल कॉलेजों तक प्रतिभाशाली छात्रों की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए 1986 में केंद्रीय कोटे की व्यवस्था की गई थी। सभी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक सीटों का 15% और स्नातकोत्तर सीटों का 50% कोटे में रखा गया था। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब चुनाव से फैसला राजनीतिक रूप से अहम। सिर्फ केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी को ही मिल सकेगा लाभ। इससे होगा क्या कि केंद्रीय कोटे में स्नातक की सीटों पर 1500 और स्नातकोत्तर की सीटों पर 2500 छात्रों को ओबीसी कोटे से नामांकन का लाभ मिलेगा। यानी कि पीजी की और स्नातक की 1500 सीटों पर और पीजी की 2500 सीटों पर ओबीसी कोटे का लाभ मिलेगा। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 550 छात्र स्नातक और 1000 छात्र पीजी कोर्स में नामांकन करा सकेंगे।
2014 में देश में एमबीबीएस की 54,348 सीटें थीं। ये 56% वृद्धि के साथ 2020 में 84,649 सीटें हो गई हैं। ऐसे ही पीजी की सीटें जो हैं 2014 में 30,191 थीं, अब बढ़कर 54,275 हो गई हैं और 7 वर्षों में 179 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। तो इस तरह से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान बुधवार से लागू हो गया है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।